इंश्योरेंस कंपनी का साफ ये कहना है कि पहले गाड़ी का आरसी कैंसिल करवाओ, एनओसी लेकर के आओ, तब हम आपकी गाड़ी का क्लेम सेटल्ड करेंगे, यानी कि पेमेंट करेंगे। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? अब बंदा जब जाता है आरटीओ में आरसी कैंसिलेशन के लिए, तो आरटीओ वाले कहते हैं भाई गाड़ी पे तो पहले से लोन है, आप लोन वाले के यहाँ पे जाओ, पहले अपना एनओसी लेके आओ, लोन क्लियर करो, उसके बाद ही आरसी आपका कैंसिल होगा। अब जब जाते हैं लोन वाले के यहाँ, तो वो कहता है कि भाई पहले पेमेंट दो, तब मैं आपको एनओसी दूंगा जिससे आप आरसी कैंसिल करवाओ, और पेमेंट हमारे पास है नहीं। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? तो क्या करें? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का बीमा है गाड़ी का, सर क्या इसमें कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? अभी बता है भाई, अभी बता है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करनी है। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है जिसको आप यूज करते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि हादसे कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से हो सकते हैं और हादसे कभी बता के नहीं होते हैं भाई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलता है मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक पर जानकारी से भरपूर प्रैक्टिकल वीडियोस। मेरे पास कमेंट्स में एक बंदे का मैसेज आया, उसने बोला था कि भाई इंश्योरेंस कंपनी वाले बोल रहे हैं कि एनओसी लेकर के आओ, फाइनेंस क्लियर करो, आरसी कैंसिल कराओ, उसके बाद पेमेंट होगा, और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से उसका बीमा है। और साथ ही साथ कई और भाइयों ने कॉल पे भी पूछा, कई सारे केसेस लगभग 7-8 दिन में आई थिंक 30+ सिमिलर क्वेश्चन हो चुके हैं, सवाल ऐसे आ चुके हैं। किसी ने अलग अलग अंदाज से कहा, किसी ने कहा कि यार मेरी आरसी कैंसिल नहीं हो पा रही है क्योंकि मुझे वहां से एनओसी नहीं मिल रही, वो कह रहे हैं पहले पैसा दो, लोन वाले, मेरे पास पैसे है ही नहीं। किसी ने बोला कि सर इंश्योरेंस कंपनी आरसी कैंसिलेशन के लिए करवा रही है। मतलब हर तरीके से अलग अलग बंदे ने अपना सवाल को रखा, मतलब सबका एक ही था, क्या कोई ऐसा रास्ता है जो फाइनेंस कंपनी को पहले ही पैसे ना देना पड़े? तो पैसा नहीं होता है एकदम से बंदे के पास 5-7 लाख या 15-20 लाख, जैसी भी उसकी आईडीवी रहती है, गाड़ी का लोन अमाउंट रहता है, वो 36 के आंकड़े में यहाँ पे फंस के रह जाता है। 36 के आंकड़े मतलब इंश्योरेंस कंपनी कहती है भाई जब तक आपका आरसी कैंसिल नहीं होगा तब तक हम यहाँ से पेमेंट रिलीज नहीं करेंगे। आरसी कैंसिल करवाने आरटीओ में जाता है बंदा, तो आरटीओ वाला बोलता है भाई गाड़ी पे लोन, जब तक लोन क्लियर नहीं होगा मैं भाई आरसी कैसे कैंसिल कर दूंगा। और जब जाते हैं लोन में डिपार्टमेंट में कि सर हमें एनओसी दे दो, पेमेंट तो आप ही को होना है, समझ में नहीं आती। वो कहते हैं भाई पहले पैसा दो, जब कोई भी लोन फाइनल हो जाता है तभी तो एनओसी मिलेगा। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई कोई लोन नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस पे, लोन हमारा हो गया, तो किसी का दोगे पैसा तभी तो वो देगा एनओसी, ऐसे कैसे दे देगा? तो अब यहाँ पे किसी से अगर पैसा लिया है, जब तक उसको नहीं दोगे तब तक वो कैसे कह देगा कि भाई मुझे पैसा मिल गया है, मैंने आपसे पैसा लिया है और आपको वापस नहीं दिया, और तीसरा बंदा आपसे कह रहा है कि भाई इससे पैसा आपको मिल गया, तो आप कैसे कह दोगे? नहीं कहोगे ना, कोई नहीं कहेगा कि मिल गया, जब मिला ही नहीं कैसे कहेगा। लेकिन यहाँ पे एक रास्ता है, वो रास्ता ये है, आप फाइनेंस वाले को पैसे आपने नहीं देने पड़ेंगे और आपकी गाड़ी का जो आरसी है वो भी कैंसिल हो जाएगा। जब आरसी कैंसिलेशन हो जाएगा तो आरसी कैंसिलेशन के लिए जो लेटर मिलेगा आपको, वो आप वहां पे दे सकते हो जाकर के, और उसके बाद में आपकी गाड़ी का क्लेम सेटल हो जाएगा। तो उसके लिए तरीका भाई ये है कि आप डायरेक्ट अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओ, उसके ऑफिस में जाओ, और वहां जाकर के उन्हें रिटर्न में एक लेटर दो आप लिख के कि भाई आप मुझे यहां से अपना क्लियरेंस लेटर दे दें, कि जिसकी वजह से मैं उसको आरटीओ में जाऊं लेकर के और अपनी गाड़ी का आरसी कैंसिलेशन करा दूं। जब आरसी कैंसिलेशन हो जाएगा तभी वो इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करूंगा, तब आपको पेमेंट होगा। और जाहिर सी बात है, ये कोई भी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसे नहीं ले सकता जब तक गाड़ी पे लोन है। ये लोन वाले भी जानते हैं अच्छी तरीके से, इंश्योरेंस कंपनी भी जानती है अच्छी तरीके से। बस जो कंज्यूमर होता है, यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, उसकी वाट लगाना चाहते हैं ये, बस किसी भी तरीके से हमसे पैसा ले लें अपना नाम, इससे नगद तुरंत कहीं, मतलब बिल्कुल इलीगल तरीके से उसकी पेलने में लगे रहते हैं इंश्योर्ड पर्सन की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जबकि कायदा ये बनता है कि ये फाइनेंस वाले एक लेटर देते हैं
और उस लेटर को अगर आप आरटीओ में जाके दोगे तो आरटीओ से उस लेटर के थ्रू आपकी आरसी कैंसिलेशन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उस पर, कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन देना नहीं चाहते हैं, ये खुद जानबूझ के नहीं देना चाहते। मैंने इस तरीके से एक नहीं कई 100 गाड़ियां करवा चुका हूं, टोटल लॉस कई 100, एक गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले एक लेटर देते हैं, वो ले जाकर के अपन आरटीओ में देते हैं, आरटीओ ऐसी आरसी कैंसिलेशन कर देते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को दिया। इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट ही पहले उसको ही करेगी जिसका है पेमेंट, जो जिसके पास मोडिगेज है गाड़ी, यानी फाइनेंस वाले। अगर वहां से कुछ बचा तब आपको पेमेंट होगा। गाड़ी रिपेयरिंग में होती है, उसके बावजूद इंश्योर्ड पर्सन को पैसा नहीं मिलता है बिना उसकी परमिशन के, तो टोटल लॉस में कैसे मिल जाएगा जबकि गाड़ी अभी जिंदा है। 10-20-50 हजार रुपए का अमाउंट होता है रिपेयरिंग में, अगर नुकसान होता है तो तब इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देती है इंश्योर्ड पर्सन को, टोटल लॉस में कैसे दे देगी? ये थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। बस यही है, इंश्योर्ड पर्सन को घुमाना है, परेशान करना, कुछ नहीं। आप सीधे जाकर के बोल दो मेरे पास कोई पैसा नहीं है भाई, जो करना है कर ले, बिल्कुल देसी में बोलो। अगर वो नहीं मान रहा है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीधे बोलो ये पड़ी है गाड़ी, इसको उठा या खा या कुछ कर, और सीधे थाने में जाओ, नियरेस्ट जो भी थाना है तुम्हारा, वहां जाके उसके खिलाफ एफआईआर करो। जो बंदा आपको टॉर्चर कर रहा है, मैं भाई देखो रियलिटी बोल रहा हूं, 2-3 केसों में ऐसा ही किया मैंने, मैं रियल बता रहा हूं। मैं नहीं मानता। थाने में जाकर एफआईआर करो उसके खिलाफ, जो आपको टॉर्चर कर रहा है कि नहीं दूंगा पहले पैसा दो। अरे नहीं है तो कहां से दोगे भाई, और है तो दे दो, मत पड़ो झंझटों में। तब जाकर के वो समझ में आएगी उसकी, वो आपको लेटर देगा, वहां आरटीओ में जाओ, आरसी कैंसिल करवाओ, पेमेंट कराओ, दैट्स ऑल, खत्म बात। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जितना डरोगे, सिमटोगे, सहमोगे, तुम्हें मार देंगे गला दाब के। ये क्या बात करता है यार। बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है अपने यहाँ पे, खास तौर से अपने इंडिया में बहुत ज्यादा। बस किसी भी तरीके से निचोड़ो, हर तरीके से निचोड़ दो जनता को, इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहने को ही जनता विकास समझे। कुल मिला के बात ये है भाई। बात तो सही है। तो हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा हर मामले में। अगर हम 10-20-50 लाख रुपए की गाड़ी रखना जानते हैं तो हमें 10-20 मिनट भी खर्च करना पड़ेंगे भाई, उसको समझने के लिए चीजों को, और नहीं तो ऐसी बेवकूफ बनते रहो, ब्लाइंड ट्रस्ट करते रहो और लोग अपना फायदा मुनाफा कमाते रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर वीडियो सही लगा हो कि 1-8% नॉलेजेबल बात बताइए मैंने, तो एक लाइक करके जाना। साथ ही चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर देना भाई, दबा के शेयर करना, क्या मालूम कब कौन कहां बेवकूफ बन जाए और लाखों रुपए का नुकसान होने से उसका बच जाए, सिर्फ आपकी वजह से। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।